आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। जिस एरिया में रहते हैं सिर्फ उसी के कल्याण की भावना रहती है या विश्व कल्याण की भावना रहती है? किसके बच्चे हो? विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? विश्व कल्याणकारी होंगे। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना, बेहद की सर्विस में हो ना। ये तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वो निमित्त बन करके बजाए रहे हो, लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नव निर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज एक जगह किया जाता है लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। बंद में से एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो लेकिन फैलता चारों ओर। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते। अगर वो धारणा न रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी हैं? आप किंतु के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रहे हो। विश्व कल्याण का की जो शो भावना है उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वहाँ अल्पकाल का मिलता है और यहाँ सदा काल का मिलता है। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी? बगैर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती है। वो कर रहे हो और करनी ही है, करेंगे ये शब्द भी नहीं, करना ही है। मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुआब और साथ में रहम। अगर रुआब और रहम दोनों साथ साथ हैं और समान हैं तो गुणों की समानता से रूहानियत की स्थिति बन जाती है। इसको रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुआब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुआब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुआब में आ जाते हो, इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो पहले चेक करो कि रहम और रुआब दोनों समान रूप में हैं। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। स्वमान को छोड़ मान से प्राप्ति की इच्छा सफलता नहीं पाती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई की बातें आपके पिछाड़ी आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में समान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्वात्माएं मान देने के लिए स्वयं ही आवेंगी, दौड़ी दौड़ी आवेंगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है। आप लोगों की यादगार जड़ चित्र है, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुआब फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुआब और रहम दिल मूर्त बने। तो जड़ चित्रों में भी यही भावना
मुख्य धारणा दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, ये भी देखना। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीकों को प्रत्यक्ष करना है ये देखना है। रुहाब को वर्णन करने व दिखाने से नहीं दिखाई देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रूप में दिखाई देता है। तो रूप नहीं दिखाई देना, न दिखाना है, रुहाब में रहना। रूप को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रूप नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रूप खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रूप दिखाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रूप में कब नहीं आवे। ऐसे नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो ऐसे शब्द बोले तो हमको ये करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही, अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं। ये शब्द अथवा भाषा इस ब्राह्मण संगठन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के बने हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल हैं वो कोई कारण नहीं बताते, न बताते हैं न बनाते हैं, वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी नॉलेज की शक्ति में, नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते हैं, तो दूसरे जो आपको देख करके आगे बढ़ते हैं वो आपको क्या उत्तर देंगे? हम इस कारण से नहीं आ सकते, हम भी नहीं चल सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीत से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वो आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तिष्क से, नैनों से, चेहरों से चेक कर लेते, रीड कर लेते। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहां भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती। इसलिए तुम निमित्त बने हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्पों, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं अटेंशन की दिखाई पड़ती। टेंशन बढ़ता है, अटेंशन कम हो जाता है। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं दिखाई देंगी। जैसे रेखाओं से लोग जान जाते हैं कि ये क्या क्या अपना भाग्य बना सकते। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती, उस माया के नॉलेजफुल बन जाते हैं, वो जान लेते हैं, वो भी कम नहीं है। आप लोग अपने आप को भी कबाले बेले होने के कारण परख नहीं सको, लेकिन वो लोग इस बात में आप लोगों से तेज है, क्योंकि उनका तो कर्तव्य ये है। इसलिए निमित्त बने हुए को कितनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी जरूर है। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बात में 100% निश्चय है
चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो और दूसरी तरफ सारी विश्व की आत्माएं क्यों न हो जाए, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेगी। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा बल कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है, अकेला रुहाब नहीं, रहम भी। निश्चय बुद्धि हो लेकिन कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों बदल जाती है। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला, वो कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रूप बदल करके रहम हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगी? उस आत्मा को हिला सकेंगे। वो शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। ये जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते हैं, कुछ समय लगता है। तो इसमें आधार ही नहीं होना है कि फल तो निकला ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं मिलते, कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। तो ये भी ड्रामा की नींव है। अब ये बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज को फल निकालेगी। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल न निकले, ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आवेंगे कैसे? जब पीछे आने वाले, वो फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी सर्विस करते ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि जो किया वो व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है, ये छाप लगी हुई है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदा देखते रहना। तो मूर्ति छाप लग गई ना, और ये स्मृति में रख करके हर सर्व के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर देना। ये चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो ये कहावत कितनी है, हर कदम में पद्म। पद्म कमल फूल को भी कहते हैं ना। तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सके। एक संकल्प भी बिना कमाई के न होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के न हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो हो ना। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, इतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। तो निमित्त टीचर से हैं, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की होती है, सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उनके आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हरेक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो स्मृति उसको कभी भूले ही नहीं। जैसे अपने देह का साक्षात्कार होने के बाद भूलते हो क्या?